मदिरा त्याग। मदिरा अर्थात मद्य, सूरा, कादम्बरी, विस्की, दारू, शराब, बियर आदि। इन तमाम प्रकार की मदिरा में उसी रंग के बेइंद्रिय और सूक्ष्म रसद जीव सतत उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। अनेक वर्षों तक अंगूर वगैरह को सड़ाते हैं, उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं। कीड़ों को मसलकर उसका रस निकला जाता है, जो महाहिंसा का कार्य है। दुर्गंध के साथ नए त्रस्त जीव भी उत्पन्न होते हैं। इन सब पापों के कारण मदिरा की गणना अपक्षय में होती है। मदिरा पान से होने वाली हानियाँ। श्री हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र में मदिरा पान की हानियों का वर्णन किया है। मदिरा पान करने वाले की बुद्धि उससे दूर चली जाती है। मदिरा पान से पराधीन चित्त वाला मनुष्य अपना विवेक, संयम, ज्ञान, सत्य, शौर्य, दया और क्षमा का हनन कर देता है। मद्यपान की से कांति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी का नाश हो जाता है। मद्यपान शरीर को शिथिल, इंद्रियों को निर्बल बनाता है और मूर्छा लाता है। मदिरा से चंचल चित्त वाला व्यक्ति स्वपड़ की पहचान में असमर्थ होता है। शराबी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उचित व्यय नहीं कर पाता। उसका अधिक खर्च मदिरा पर हो जाता है। मद्यपान करने वाले का मस्तिष्क अनियंत्रित होने के कारण मनुष्य अनाचारी बन जाता है। मधु त्याग। मधु अर्थात शहद, भमरी, लाल भमरी और मधुमक्खी, ये तीनों जंतु अपनी लार से मधु बनाते हैं। मधुमक्खियाँ पुष्पों पर बैठकर फूलों का रस चूसती है। ये रस उनके शरीर में पच जाता है। रस पचने के बाद मधुमक्खियों के शरीर में से त्यागी हुई विष्ठा का दूसरा नाम शहद है। ये विष्ठा मधुमक्खियाँ कभी लार स्वरूप में मुख से बहाती है। मधु बनाने के हिंसक प्रक्रिया। मधुमक्खी में रहा हुआ शहद इतना मीठा और चिकना होता है कि दूसरे असंख्य कीड़े उसमें पैदा हो जाते हैं। शहद पीने के लिए जब मधपूड़े को गिराया जाता है और जब उसे पूरा निचोड़कर शहद छानने में आता है, उसके साथ साथ अंदर पैदे हुए सैकड़ों सफेद कीड़े और मधुमक्खियों के अंडे और छोटे छोटे बच्चे भी निचोड़ दिए जाते हैं। इस हिंसा व विकृति के कारण शहद अभक्ष्य माना जाता है। मद भक्षण से अलग। योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य ने पूछा है, अरे मानव के मुंह से निकली लार को कोई चाटने के लिए तैयार नहीं होता, तो मधुमक्खी जैसे शूद्र जंतु की लार चाटने कौन तैयार होगा। अर्थात मधु हिंसक और तुच्छ पदार्थ होने से निसंदेह त्याज्य है। अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है कि 7 ग्रामों को अग्नि से जलाने जितना पाप शहद की एक बूंद के भक्षण से होता है। शहद के क्षणिक मिठास के लोभ में पड़कर उससे जनित भयंकर अशुभ परिणामों के कारण चिरकाल तक नरक की वेदना का फल भोगना पड़ता है। मक्खन त्याग। मक्खन को छाछ से बाहर निकालते ही अनेक सूक्ष्म व उसी वर्ण के त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं। उनकी हिंसा का कारण तथा अप्रतिकारी होने से मक्खन अभक्ष्य माना गया है। मक्खन 3 प्रकार का होता है। गाय भैंस के दूध का मक्खन, भेड़ बकरी के दूध का मक्खन, डेयरी का मिक्स मक्खन। मक्खन को खाते और गर्म करते समय जीवों की हिंसा होती है। ऐसी हिंसा से बचने के लिए छाछ में से मक्खन को अलग करते वक्त साथ में थोड़ी छाछ भी उठा लेनी चाहिए। छाछ के साथ रखे हुए मक्खन में छाछ की खटाई के कारण जीवों की उत्पत्ति की संभावना नहीं रहती। 2 दिन के दही को मिलाने मतने से वह चलित रस हो जाता है, अतः अनेक त्रस्त जीवों का नाश होता है। मक्खन भक्षण से होने वाली हानियाँ। मक्खन काम वासना विकार को उत्तेजित करने वाला होता है, मन में कुविचार उत्पन्न करता है और चारित्र के लिए हानिकारक है। मक्खन थोड़े समय में विकृत हो जाता है और वमन, बवासीर, कोढ़ तथा मेद उत्पन्न करता है। सूक्ष्म त्रस्त जीवों की हिंसा के कारण मक्खन का सेवन दुर्गति में ले जाने वाला बनता है। 32 अनंतकाय। वनस्पति के 2 प्रकार हैं, प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय। प्रत्येक वनस्पति काय यानी जिसके एक जीव में एक जीव होते हैं। फूल, फल, छाल, काष्ठ, मूल, पत्ता, बीज में अलग अलग जीव होते हैं। साधारण वनस्पति काय जिसके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। अनंत काय जीव के लक्षण गूढ़ सिर, संधि, पवम, संभग, मई, रुगम च धिन्न रूहम सहारणम शरीरम। संध्या दिखती नहीं, नसें दिखती नहीं, गांठ गुप्त हो जिसे पूरा तोड़ने पर ठीक तरह टूट जाए और पीटने पर बराबर चूरा हो जाए, जिसमें रेशे ना हो, जिसे काटकर उगाने पर फिर से उग जाते हैं। इन लक्षण वाले साधारण वनस्पति काय के एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, जैसे आलू, प्याज, गाजर, शकरकंद, हरी अदरक आदि। एक आलू में असंख्य शरीर होते हैं और प्रत्येक शरीर में अनंत जीव होते हैं। इस प्रकार कंदमूल के भक्षण में अनंत जीवों का नाश होने से इन्हें अभक्ष्य माना गया है। वनस्पति काय। प्रत्येक वनस्पति काय यानी एक शरीर में एक जीव। साधारण वनस्पति काय यानी एक शरीर में अनंत जीव। साग, भूमिकंद, आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, वंश, करेला, सूरण, कच्ची इमली। भाजी, पालक की भाजी, बथुआ की भाजी, थेक की भाजी, हरी मोठ, किसले,
पत्र बेल, अमृत बेल, विराणी बेल, गडूची बेल, सुकर बेल, लवण बेल, शतावरी बेल, गिरीकर्णिका बेल, औषध, लवणक, कुंवरपाठा, हरी हल्दी, हरा अदरक, कचूरी, जंगली वनस्पतियाँ, थोर, वज्रकंद, लोढ़क, खरसइयो, खिलोड़ी कंद, मशरूम। अनंतकाय भक्षण से होने वाली हानियाँ। अनंत जीवों के नाश से परभव में जीवा मिलना दुर्लभ है। एकेंद्रिय जाति सुलभता से मिलती है, जहाँ पर असंख्य या अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल व्यतीत करना पड़ता है, जिन्हें खाने से बुद्धि विकारी, तामसी और जड़ बनती है, धर्म विरुद्ध आचरण और विचार होता है। अतः ऐसे अनंत जीवों के समूह रूप अनंत काय का सेवन सर्वथा त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। 4 फल। बहु बीज अभक्ष्य। जैन दर्शन में वनस्पति के प्रत्येक और साधारण जैसे दूसरे 2 भेद बताए गए, बहुबीज वनस्पति और अल्प बीज वनस्पति। जिन सब्जी और फलों में 2 बीजों के बीच अंतर न हो, वह एक दूसरे से सटे हो, जिनमें गुदा कम और बीज अधिक, जिन फलों और सब्जियों में बीज ठस भरे हो, उन्हें बहुबीज समझना चाहिए, जैसे खसखस, अंजीर, राजगीरा, कोठीवड़ा, पंपोटा, टिम्बरू आदि। अल्प बीज वनस्पति। जिन फलों में एक बीज के बाद एक पर्दा हो, फिर बीज हो, इस तरह की व्यवस्था हो, अथवा बीज के ऊपर पतली छाल की परत हो, उसे बहुबीज नहीं कहते, जैसे काकड़ी, खरबूजा, पपीता, टमाटर, अनार आदि। बहुबीज के अंदर परत नहीं होने के कारण अंदर जीव पड़ना संभव है। बहुबीज में विपुल सूक्ष्म बीज होते हैं और प्रत्येक बीज में अलग अलग जीव है, अतः उनकी हिंसा होने से बहुबीज अभक्ष्य कहा है और उसका त्याग करना उत्तम है। बहुबीज भक्षण से हानि। बहुबीज वाली वस्तु पित्तवर्धक है, इसलिए आरोग्य की दृष्टि से त्याज्य है। बैंगन अभक्ष्य। सब प्रकार के बैंगन अभक्ष्य। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं तथा उसके कटहल में सूक्ष्म त्रस्त जीव भी होते हैं। बैंगन कंदमूल नहीं है, फिर भी मन और तन दोनों को बिगाड़ने वाला होने से भगवान ने उसके भक्षण को निषेध किया है। बैंगन को सुखाकर खाना भी निषेध है, यह हृदय को दुष्ट करता है। बैंगन भक्षण से होने वाली हानियाँ। बैंगन खाने से तामस भाव जागृत होता है, उन्माद बढ़ता है। धर्म संग्रह में कहा गया है, प्रमाद और निंद्रा को बढ़ाता है और विकार पैदा करता है। बैंगन खाने से शरीर में कफ और पित्त बढ़ता है। अधिक बैंगन खाने वाले के लिए 4 दिन ज्वर और क्षय रोग सुलभ है। ईश्वर स्मरण में बाधक होने से पुराणों में भी इसका भक्षण का निषेध किया गया है। तुच्छ फल अभक्ष्य। जिसमें खाने योग्य पदार्थ कम और फेंकने योग्य पदार्थ ज़्यादा हो, जिसके खाने से न तो तृप्ति होती और न शक्ति प्राप्त होती है। बहुत सारे फल खाने के बाद भी पेट नहीं भरता हो, जैसे बेर, ताड़फल, पीलू, पीचू, पके गुंदे, सीताफल, जामुन आदि। तुच्छ फलों को खाने के बाद हम उनकी गुठली या बीज बाहर फेंक देते हैं। झूठे होने से इसमें सतत समूची जीव उत्पन्न होते रहते हैं। बीज इधर उधर फेंक देने से उनकी मिठास के कारण अनेक चींटियाँ और जीव जंतु आते हैं। पैरों के नीचे आने से उन जीवों का हिंसा भी होती है। इस तरह बहुत विराधना होती है, अतः तुच्छ फलों का भक्षण त्याग करना ही चाहिए। अंजन फल अभक्ष्य। वह फूल या फूल अभक्ष्य जिनका नाम, जाति, गुण, दोष से हम अनजान हैं। उनके गुणों या दोषों से अज्ञात हम उनके भक्षण से रोगग्रस्त या मरण को भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उनका त्याग युक्ति युक्त है। उदाहरण, हितैषी महान उपकारी गुरु महाराज ने मंगचूल चोर को अज्ञात फल के त्याग का नियम करवाया था। उसने प्रबल भूख लगने पर भी इस नियम को दृढ़ता से पालन किया। उनके फलत उनके प्राण बच गए और उनके अन्य चोर साथी अज्ञात फल के भक्षण के कारण विष के वशीभूत हो मरण को प्राप्त हुए। अभक्ष्य त्याग के महिमा को पारावार नहीं है। इससे वंगचूल ने आत्मरक्षा कर और उत्तरोत्तर नियम के पालन द्वारा जीवन सफल किया। मृत्यु पश्चात वंगचूल नियम के प्रभाव से बाहर में देवलोक में गए। 5 गुल्लर फल। 5 प्रकार के उदंबर फल। टेटा का त्याग, वड़ का फल, पीपल का फल, पीलंखन का फल, उदुम्बर का फल, कलुम्बर का फल। इन 5 वृक्षों के फल उम्बर अथवा गुल्लर कहलाते हैं। इनमें राई के दानों से भी बारीक अनगिनत बीज होते हैं। एकदम बारीक असंख्य बीजों के अंदर बहुत सारे बहुत ही सूक्ष्म मच्छर जैसे त्रस्त जीव होते हैं, जिन्हें नज़र से देखना भी मुश्किल है। ऐसे सूक्ष्म जंतुओं की हिंसा से बचने के लिए ऐसी तुच्छ हिंसक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। 5 गुल्लर फूलों के भक्षण से हानियाँ। ये जीवन यापन के लिए अनुपयोगी और रोग उत्पादक है। इन्हें खाने से असंख्य सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। लौकिक शास्त्र में कहा है कि उदंबर फल में विद्यमान कोई जीव खाने वाले के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए तो अकाल मृत्यु होती है। प्राणों का त्याग करना अच्छा है, परंतु अनेक त्रस्त जीवों का तथा बहुबीजों से भरे फल का भक्षण करना उचित नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।